और जितने व्रतधारी आए सबका आदर सत्कार सुनो। वैसे व्रत का मतलब है संकल्प लेना। जैसे भगवान राम ने संकल्प लिया था कि जब कभी जहां भी कोई राक्षस मिलेगा, दुराचारी मिलेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया था कि चाहे पत्नी को छोड़ना पड़ा, बेटे को छोड़ना पड़ा, राजधानी को छोड़ना पड़ा, लेकिन कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चले, हमेशा सत्य बोला। असलियत व्रत उसे कहते हैं। आइए पौराणिकों के आधार पर मैंने ये लिखा है, जितने व्रतधारी आए सबका आदर सत्कार सुनो। और ये जो आज का पर्व है, इसके लिए आगे की लाइन अच्छी लगे तो आपकी तालियों का समर्थन चाहूंगा। जितने व्रतधारी आए सबका आदर सत्कार सुनो। छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार सुनो। छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार सुनो। जितने व्रतधारी आए सबका आदर सत्कार सुनो। छठ मैया के पूजन से सबका होता उद्धार सुनो। छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार सुनो। ब्रह्मा की मानस पुत्री ये छठ देवी बतलाई। ब्रह्मा की मानस पुत्री ये छठ देवी बतलाई। हे बच्चों की रक्षा करती है, बच्चों की रक्षा करती है, बैठे सभी दवाई। बच्चों की रक्षा करती है, बैठे सभी दवाई। ओ कार्तिक शुक्ल पक्ष छठवीं का कार्तिक शुक्ल पक्ष छठवीं का यह है पावन त्योहार सुनो। मेरे साथ फिर कहेंगे, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार सुनो। छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार सुनो। दूसरी जो कली जिस समय त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पे आए, जब उन्होंने राक्षसों का अंत किया, रावण जैसे राक्षस को मार दिया। भाइयों बहनों, आज तक आपने देखा होगा कितने ही राक्षसों की घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों एक बात पे विचार करिए, इस भारतवर्ष में सिर्फ रावण का पुतला फूंका जाता है, ना कंस का पुतला फूंका जाता, ना किसी दूसरे का पुतला फूंका जाता। ऐसा क्यों? जबकि मैं दावा करके कह सकता हूं रावण ने एक ही नीचता का कर्म किया। लोग कहते हैं वो पापी अत्याचारी था, नहीं, वो हमेशा जब भी सीता के सामने जाता था ये कहता था कि तू मुझे स्वेच्छा से अपना ले। सीता को हाथ नहीं लगाया। आदरणीय उपायुक्त महोदय यहाँ बैठे हैं, और ये सौभाग्य है हमारे जिले का कि ऐसा महान व्यक्तित्व हमें एक इतने बड़े अफसर के रूप में मिला हुआ है। दोस्तों विचार करिए, रावण का ही पुतला क्यों फूंका जाता है? क्योंकि साधु के बाणे को सबसे पहले कलंकित करने का काम रावण ने किया था। सीता का हरण किया था तो साधु बन के किया था पहली बार। क्योंकि साधु को तो हम संत मानते हैं, जिसकी आत्मा का अंत ना हो, जो सत्य का अंत ना होने दे, उसे संत कहते हैं। आइए, आज रावण का पुतला इसलिए फूंका जाता है क्योंकि साधु के बाणे को लज्जित किया। पर साथियों, आज हमारे घर घर में जो रावण बैठे हैं, एक बार इनका भी पुतला हमें फूंकना चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित रहें।
आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ और बेटी को आगे भी बढ़ाओ। साथियों, याद करिए उस पद्मिनी को। इस देश की बेटियां जब आगे बढ़ती थी, ये भारत विश्व का गुरु था, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर गिरावट आ गई। इसलिए दूसरी कली में लिखा, क्या लिखा भला? त्रेता युग में श्री राम ने, त्रेता युग में श्री राम ने देवी छठी मनाई थी। त्रेता युग में श्री राम ने देवी छठी मनाई थी। ओ राम राज्य की स्थापना कर दिव्य ध्वजा लहराई थी। राम राज्य की स्थापना करे दिव्य ध्वजा लहराई थी। ओ सूर्यवंशी थे श्री राम, सूर्यवंशी थे राम, सूर्य को करते हम नमस्कार। सुनो, क्योंकि सज्जनों वाकई में लोग कहते हैं 33 करोड़, लेकिन वो कोटि शब्द है संस्कृत का, और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। विचार करके देखना, 33 ही प्रकार के देवता होते हैं, जिनमें एक सूर्य होता है। अगर सूर्य ना हो तो ये प्रकृति संभव नहीं है, ये दुनिया संभव नहीं है। सूर्य और चंद्रमा ना हो तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान राम को कहते हैं कि वो सूर्यवंशी थे। हमें दोनों समय, संध्या के समय भगवान सूर्य का नमन करना चाहिए। क्यों? सूर्यवंशी थे राम, सूर्य को करते वो नमस्कार। सुनो, छठ मैया के, छठ मैया के, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार। सुनो, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का कल्याण। सुनो, पुत्री हम ध्यान आपका धरते हैं। ब्रह्मा की मानस पुत्री हम ध्यान आपका धरते हैं। पूर्वांचल के लोग वंदना गंगा माँ की करते हैं। पूर्वांचल के लोग वंदना गंगा माँ की करते हैं। ब्रह्मचारी और तपधारी, ब्रह्मचारी और तपधारी का गुण गावे संसार। सुनो, हो ब्रह्मचारी, बहुत तो समझने लायक लाइन है, ब्रह्मचारी और तपधारी का। क्योंकि ये जो पर्व है, जो भी व्रत करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करता है। एक बार तालियां बजाइए पूर्वांचल के साथियों के लिए। हमारा तो देश ही ब्रह्मचारियों का देश था, जहां हनुमान जी पैदा हुए। बजरंगबली आजीवन ब्रह्मचारी थे। इस देश में एक ऋषि पैदा हुआ था जिसका नाम था महर्षि दयानंद। उससे किसी ने पूछा कि महाराज क्या आप वाकई में ब्रह्मचारी हो? उन्होंने सेकंड से पहले कहा हाँ मैं ब्रह्मचारी हूं। उसने कहा कि किसी दूसरे की स्त्री के बारे में एक पल के लिए सोच लेना भी ब्रह्मचर्य नहीं है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि मूर्ख, मेरे पास एक पल का भी समय नहीं है जो मैं किसी दूसरे के बारे में सोचूं। मैं तो हमेशा अपने समाज के लिए और अपने बारे में सोचता हूं। इसलिए इस लाइन में बहुत बड़ी गहराई है। ब्रह्मचारी और व्रतधारी का गुण गावे संसार। सुनो, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार। सुनो, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार। सुनो, वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को मंत्र एक पढ़ाया था। ये पौराणिक कथा है जो आपको बता रहा हूं, आज की छठवीं मैया के बारे में। आज का ही दिन था।
वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को मंत्र एक पढ़ाया था, गायत्री मंत्र का जप इस छठवीं को करवाया था। गायत्री मंत्र का जप इस छठवीं को करवाया था। गायत्री मंत्र का जप इस छठवीं को करवाया था। एक बड़ी कुप्रथा है मेरे समाज में, कहने से चूकूंगा नहीं। लोग कान में जाकर के गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं, पर धन्यवाद करता हूं पूर्वांचल जन कल्याण समिति का, जिनसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। दुनिया में गुरु मंत्र अगर कोई है तो वो गायत्री मंत्र है, और जिसका हमारे पूर्वांचल के साथी अनुसरण करते हैं, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसकी पौराणिक कथा वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें दिल से नमन करता हूं। लिखा, गायत्री मंत्र का जपे से छठवीं को करवाया था। गायत्री मंत्र का जपे से छठवीं को करवाया था। गायत्री मंत्र से मानव हो, गायत्री मंत्र से मानव हो जा भव से पार। सुनो, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार। सुनो, छठ मैया के पूजन से हो जन जन का उद्धार। सुनो,